नाम जो आ रहे हैं ना, नाम आते रहेंगे, पर इनमें से नाम अधिकतर हवा हवाई है, कोई सीरियस नाम नहीं है। हवाबाज हैं ये सारे। पार्टी के ले लो, देखो दो मुख्य पार्टियां चल रही हैं जहाँ तक जी। थर्ड फ्रंट है, इस चुनाव में अभी तक कोई उसका आधार नहीं बनाया है। जी। बीजेपी या कांग्रेस। जी। बीजेपी जो राजग को लेकर चल रही है, उनकी भी कोई स्थिति वो नहीं है। नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो सब अलग हट जाते हैंगे। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जहां तक सवाल है, आडवाणी जी को इस समय कोई खुद ही अपनी पार्टी के अंदर नहीं मान रहे हैं। दूसरी लाइन के नेता कहाँ पहुंचते हैं, इसका भी कुछ नहीं कह सकते। पाठक जी, क्या कह सकते हैं, क्या कोई यदि किसी ने पूछा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो इसका कोई जवाब दे सकते हैं क्या अपन? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री बनने का जहां तक सवाल है, अभी भी तमाम स्थितियों को देखते हुए गठबंधनों में अगर कांग्रेस पार्टी आती है जी, कांग्रेस पार्टी आती है तो राहुल गांधी का नाम लेकर चलते हैं जी। अगर राहुल गांधी नहीं बनते तो घुमा फिरा के फिर उनके पास मनमोहन सिंह ही एक चेहरा बनते हैं। जी। और अगर कांग्रेस पार्टी नहीं आती है, थर्ड फ्रंट आता है, तो क्या रहेगा? कांग्रेस पार्टी नहीं आती है तो फिर एक मैराथन रहेगी जी। बीजेपी अपने बेस पे नहीं आ सकती। बीजेपी के अंदर जो गठबंधन धर्म है, गठबंधन के अंदर नरेंद्र मोदी के लिए कोई तैयार नहीं होगा। लाल कृष्ण आडवाणी है, उनको नहीं लगता वो बन पाए। उसके बाद सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ये कुछ नाम हैं, इनके ऊपर कितनी सहमति बनती है ये उस समय की। क्या नीतीश कुमार बन सकते हैं? हेलो, हाँ, नीतीश कुमार बन सकते हैं पाठक जी? देखिए, नीतीश कुमार जहां तक हिसाब है बिहार के लिए ही उपयुक्त है। जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात तक सीमित है, इस तरह नीतीश कुमार बिहार तक है। राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर नीतीश कुमार आप प्रधानमंत्री सोचो तो ये बहुत मुश्किल होगा। जी पाठक जी, क्या लगता है कि भाजपा कभी प्रधानमंत्री पद के दावेदार का नाम जो है वो चयन कर पाएगी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री भाजपा से, मतलब कौन इच्छुक रहेगा, या फिर हालात राष्ट्रपति पद की तरह रहेंगे कि वो नाम का चयन नहीं कर पाएगी? प्रधानमंत्री के लिए अपना नाम लेके चलना बहुत मुश्किल है, और अभी जो टाइम है जी, उसके अंदर सिर्फ ये हवा हवाई है। अभी जब तक चुनाव होते हैं और जो स्थितियां हैं वो चुनाव के नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। उससे पहले सिर्फ किसी पार्टी में वो नहीं है। कांग्रेस भी मनमोहन सिंह का चेहरा लेके चलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है अच्छा बहुमत आता है, तभी वो राहुल गांधी को बनाने की हिम्मत जुटा पाएगी, उससे पहले वो भी नहीं। पाठक जी, बड़ा सवाल उठता है कि जब सब कुछ हवा हवाई है, फिर नेता ये हवाई बयान क्यों जारी कर रहे हैं एक के बाद एक कि ये प्रधानमंत्री देने पड़ेंगे? जी, हवा हवाई वो बयान देंगे तभी उनकी पार्टी में माहौल बनेगा। जी, उन्हें भी पता है कि प्रधानमंत्री के लिए कितनी दौड़ है, कितनी वो है, क्या है बीजेपी कांग्रेस तीसरा फ्रंट है नहीं, पर अभी से वो भी प्रधानमंत्री की दावेदारी करने लगे हैं। तो ये सिर्फ एक हवा हवाई है। पाठक जी, अभी शरद यादव ने एक बयान दिया था कि प्रधानमंत्री का पद पकौड़ी नहीं है जिसे आराम से खा जाएं, लेकिन लगता है कि कहीं पकौड़ी बना दिया है ये पद। देखो, ये बात तो बयान की लगे कि पकौड़ी नहीं है, पर जिस तरीके से राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता बयानबाजी कर रहे हैं वो पकौड़ी ही है। पकौड़ी की तरह ही समझने लगे हैं। जिस तरह मुलायम सिंह कह देते हैं, उनके समर्थक कह देते हैं कि नेताजी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वही वाली बात है कि कहीं पर भी कुछ है नहीं, अभी दूध नहीं है, कपास नहीं है, और पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि कितने गठबंधन है, क्या थर्ड फ्रंट है, कि और प्रधानमंत्री का दावा लोग करने लगे, तो वाकई वो पकौड़ी ही उस पद को बना रहे हैं। अभी सर्दी का मौसम आने वाला है और ये पकौड़ियां और चलेंगी, ऐसा लगता है पाठक जी? जी, सर्दी का मौसम आने वाला है और ये पकौड़ियां और चलेंगी अब। हाँ, सर्दियों के मौसम आते आते पकौड़ियों की गर्माहट कुछ ज्यादा ही हो जाएगी। जी जी जी, धन्यवाद। लोगों को टाइम चाहिए और इस समय पकौड़ी की गर्माहट ज्यादा रहेगी। जी जी, धन्यवाद पाठक जी। तो कुल मिलाकर जो पकौड़ी है, प्रधानमंत्री की पकौड़ी, अब खूब चलेगी आने वाले दिनों में। गुजरात और हिमाचल के चुनाव है, उसी में निकालने लगेंगे और तमाम मीडिया तो निकालेगा ही, और राजनीतिक दल भी अपने अपने गठजोड़। एक बात मेरे समझ में नहीं आती है कि पहले ही प्रधानमंत्री पद की गरिमा काफी उछल चुकी है और अब पकौड़ी उसको समझ लिया गया, तो क्या लगता है कि जो स्तर में गिरावट लगातार आती जा रही है? नहीं, ये पद के साथ नहीं है, लेकिन ये शरद यादव अपनी शैली के बयान देने के लिए माहिर हैं और उनकी शैली में उन्होंने बयान दिया है। लेकिन जिस तरह से पाठक जी बता रहे थे, हवा हवाई है, अभी तो सब कुछ चुनाव का कहीं नजर नहीं आ रहे, और ऐसे में हवा हवाई बयानबाजी हो रही है और सर्दी के मौसम में पकौड़ी की गर्माहट जरूर दिखाई देगी। बिल्कुल प्रताप जी, हवा हवाई बयान है और हवा हवाई चेहरे हैं जो कि प्रधानमंत्री पद की लिस्ट में अभी खड़े हुए हैं। फिलहाल हम कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर।
बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन कशमकश अभी भी जारी है और ये कशमकश जारी ही रहेगी। प्रताप जी, एक बात समझ में नहीं आती कि ममता बनर्जी ने समर्थन वापस लिया, इस्तीफे दिए मंत्रियों ने, लेकिन अब ममता बनर्जी की नजर जो है दिल्ली में टिकी हुई है, वो खुद दिल्ली में टिकी हुई है। क्या लगता है? हाँ नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। जब मुलायम सिंह, लालू यादव और यहाँ तक कि बाकी तमाम नेता, छोटी छोटी 8-8 सांसदों वाली पार्टी के नेता सोच सकते हैं, तो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री सोच सकती हैं। और सोचने के लिए तो जिस तरह से पाठक जी बता रहे थे कि हवाई सोच में रखने में कोई दिक्कत भी नहीं है, और दूसरा गर्म सर्दी का मौसम है, पकौड़े की गर्माहट लाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ममता बनर्जी भी उसी खेल में शामिल हैं। केवल ममता बनर्जी नहीं, अब तो जयललिता खुद भी सोच रही हैं कि अगर ये जो गर्माहट है, क्या नए नए गठबंधन बनाएगी, क्या नए नए रिश्ते बनाएगी? हाँ पूनम, बस बात यही है कि ये जो कशमकश है प्रधानमंत्री पद की दौड़, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे गठजोड़ की ओर ले जाएगी कि जो आने वाले चुनावों में एक ऐसा नया गठजोड़ तैयार कर देगी। जो ऐसा लगता है कि अब आने वाला सिनेरियो इस तरह का होगा कि जनता के सामने भी बड़ा एक सवाल होगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री हमारा, और प्रधानमंत्री के दावेदार 10 होंगे और जनता उसमें से किसको चुने, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, एक ही। तब जी कांग्रेस जहां भ्रष्टाचार के, महंगाई के आरोपों से जूझ रही है, तो वहीं भाजपा के पास कोई एकमात्र नाम उम्मीदवार नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर, तो ममता बनर्जी मिलती है येदियुरप्पा से, मुलायम सिंह मिलते हैं ममता बनर्जी से, या फिर आपस में एक दूसरे से मिलकर गठबंधन बनाने की यहाँ पर कोशिश करें, तो क्या लगता है कि भाजपा को भी इसका अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, ये बात तो है ही, क्योंकि भाजपा बहुत लंबे समय से ये सोच रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को निकालें और खुद गद्दी पे आ जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कूद कर तीसरा मोर्चा उस जगह पे पहुंचना चाह रहा है। और ऐसे में भाजपा की जो चिंताएं वो तो काफी बढ़ गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो बढ़ गई है जनता की, आखिर में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। क्या ऐसे ही प्रधानमंत्री बनते रहेंगे जो जनता की इच्छाओं पर कुठाराघात करते रहेंगे, या ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा जो जनता के हितों के लिए काम करेगा? ये एक उनके लिए सवाल खड़ा। प्रताप जी, तो ये सवाल आखिरकार 2014 पर जाकर ही खत्म होगा कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। चेहरे बहुत सारे हैं, नाम बहुत सारे हैं, लोगों की उम्मीदें, महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी हैं, लेकिन अब देखना यह है कि आखिर इन चेहरों में कौन है जो जनता के लिए असली प्रधानमंत्री साबित होता है। बड़ी खबर फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर, और अब देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।